हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आज की हमारी एक्सरसाइज 6.3, 6.1 और 6.2 हम लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं। तो आज 6.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द इच ऑफ फॉलोइंग नंबर। देखो यहाँ पर आपको क्या बताना है और स्क्वायर रूट करना है, और स्क्वायर रूट में ओनली आपको वंस डिजिट बतानी है, यानी यूनिट प्लेस का जो नंबर आएगा वो आपको बताना है। बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले स्क्वायर रूट क्या होता है, देखो मैंने बताया था आपको 6.1 और 6.2 जब हमने करी थी, तो स्क्वायर का तो मतलब होता है कि उसी संख्या को दो बार गुना मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि जैसे 25 है तो 25 का आपको स्क्वायर निकालना है, तो 25 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 25 कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। देन आपको स्क्वायर रूट बताना है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि आपके यहाँ पर दो विधि आती है, दो फॉर्मूले हैं। एक तो है आपके प्राइम फैक्टराइज मेथड से और एक है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड है जो आपके 6.4 एक्सरसाइज में आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइज मेथड से हम निकालते हैं, तो एलसीएम लेके दो दो के पेयर बनाते हैं, ठीक है, वो कहलाता है स्क्वायर रूट। आगे समझ में आपको। लेकिन यहाँ पर हमें ओनली यूनिट प्लेस बताना है, वंस डिजिट बतानी है, ठीक है। तो देखिए 6.3 एक्सरसाइज हमारी, और जिसका पार्ट आज हम फर्स्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको इनका यूनिट प्लेस बताने के लिए सबों का स्क्वायर 10 तक, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 10 का स्क्वायर 100। ये जो बेसिक टॉपिक है ये काम आने वाला है आपके इस फर्स्ट क्वेश्चन में। अब आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पर आइए, पहला क्वेश्चन जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट 9801, हमें क्या बताना है, इसका 1 डिजिट बताना है, स्क्वायर रूट का क्या आएगा। सबसे पहले तो इसका यूनिट नंबर देखो, यूनिट नंबर क्या है, ये वाला पहला वाला नंबर यूनिट नंबर कहलाता है। तो यूनिट नंबर कितना है 1 है, ठीक है, यूनिट नंबर देख लिया। अब इस 1 को यहां पर देखो कहां दिख रहा है आपको, एक तो यहां है और कहां दिखा आपको, एक देखो 81 के पीछे लास्ट में 1। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा पॉसिबल, या तो 1 आएगा, 1 का आंसर 1 है, और ये 81 का आंसर क्या है 9 है, या फिर इसका 9 आएगा। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट निकालना, जो कि यूनिट नंबर बताना है आपको, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है 99,856। सबसे पहले इसका यूनिट नंबर कितना है, यूनिट नंबर इसका 6 है, ठीक है। अब 6 देखो यहाँ पर 6 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ है, और कहीं है क्या, नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 36 6 से यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इसका आंसर क्या है 6 है। आगे समझ में आपको। और भी है देखो एक जगह, ये रहा, यहाँ पर भी तो है 6, तो इसका आंसर क्या होगा 4, या तो 6 होगा या फिर इसका आंसर 4 यूनिट में होगा, यूनिट नंबर में। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, 9,98,001। उसी प्रकार इसका भी यूनिट नंबर कितना है, इसका 1 है। अब यहाँ पे 1 देखो, 1 कहाँ रहता है, 1 एक तो ये रहा, तो इसका आंसर एक तो 1 होगा, और एक 81 पे आ रहा है, यानी कि 9 होगा, या तो 1 होगा या फिर इसका आंसर 9 होगा। आ रहा है समझ में आता है आपको। अब देखिए 4 पॉइंट, जो कि फर्स्ट पॉइंट का लास्ट पॉइंट है, और 4 पॉइंट क्या है 657 656 025। देखो यहां पर भी यूनिट नंबर कितना है 5 है, ठीक है। अब इसका 5 देखो कहां मिलेगा, 25 5 पर है यहाँ, तो इसका आंसर क्या होगा 5 होगा, और कहीं पर भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 5 होगा। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरी तरह कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, आपको बिना कोई कैलकुलेशन करके बताना है, फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बिना कोई कैलकुलेशन करके बताना है, ठीक है। अब देखो जैसे सेकंड का फर्स्ट,
सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा बनेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर बनेगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो बनेगा जिनके लास्ट में 1, 4, 9, 6, 5, 6 तो आ गया, 9 भी आ गया, 4 भी आ गया, 1 भी आ गया, या फिर 00 इस टाइप से होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होंगे? जिनके लास्ट वाली डिजिट 1, 4, 9, 6, 5, 00 के रेंज में होगी। ये यूनिट नंबर जिस नंबर में होगा, यानी लास्ट वाला अंक जो ये नंबर पे होगा, वो आपका क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर होगा। और परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नहीं होगा? ऐसा नंबर नहीं होगा जिनके पीछे इनके अलावा, जैसे 1 आ गया, 2, 3, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7, 8, 9 आ गया और सिंगल 0, इस टाइप से जो यूनिट नंबर होगा वो बेटा आपके परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो कितना आसान तरीका हो गया इस क्वेश्चन को फाइंड करने का। अब सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 153। ठीक है, तो देखो 153 निकालना है आपको। सबसे पहले देखो इसका यूनिट नंबर क्या है? इसका यूनिट नंबर है 3। अब देखो यहाँ पर 3 देखो कहाँ पर लिखा हुआ है, 3 कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ पर। इसका मतलब ये क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? ये स्क्वायर रूट है, एक तरह से कंफ्यूज मत हो जाना। स्क्वायर का तो मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना है, जितना पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में उतना ही करना है हमको। ठीक है, तो यूनिट नंबर कितना है? 3 है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट ऑल परफेक्ट स्क्वायर, ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन यूनिट प्लेस। क्या होता है यूनिट प्लेस इनका? परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 1, 4, 5, 6, 9 इस रेंज में होता है, वही नंबर क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर कहलाते हैं। जबकि यहाँ का यूनिट नंबर क्या है? यहाँ का यूनिट नंबर 3 है, जो कि इनमें मैच नहीं है, तो दैट नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। आया समझ में आपको? यहां तक क्यों हुआ? क्योंकि इसका यूनिट नंबर 3 है, क्योंकि यूनिट नंबर 3 है जो कि आपके परफेक्ट स्क्वायर में मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए क्या है? ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। आगे समझ में आपको? अब ये वाली लाइन आप हमेशा हर क्वेश्चन में लिखनी है आपको, ये वाली। ठीक है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन करोगे हर क्वेश्चन में आएगी यहां तक, तो ये लाइन मैं बार बार नहीं लिखूंगा। ठीक है ना, ये आपको लिखनी है बार बार। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के में। अब बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट का। सेकंड पॉइंट क्या है? 257। देखो यूनिट नंबर कितना है इसका? यूनिट नंबर 7 है। ठीक है, आपको वही वाली लाइन लिखनी है, वी नो दैट। ठीक है, इसके आगे वाली जो भी लाइन लिखवाई थी मैंने, लिखवाई थी ना अभी, यही वी नो दैट ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन यूनिट प्लेस 1, 4, 5, 6, 7, 6, 9। ठीक है, अब यहां पर देखो 7 है क्या? इसमें नहीं है ना, क्योंकि इसका यूनिट नंबर क्या है? 7 है। तो फिर जब 7 नहीं है तो ये क्या हो गया? दैट नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसके पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। 3 क्या है? 408। जिसका यूनिट प्लेस कितना है? इसका यूनिट प्लेस है 8। ठीक है, अब देखो 8 मैच हो रहा है क्या? 8 भी नहीं है इसमें, तो नहीं है ना, तो आप क्या लिख दोगे यहां पर? पहले तो वही लाइन लिखोगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। ठीक है, वो पूरी लाइन आ जाएगी। फिर 8 परफेक्ट स्क्वायर में मैच नहीं कर रहा, यूनिट प्लेस में मैंने बताया था जिसमें, तो आप क्या लिख दोगे? दैट नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, इसका लास्ट पॉइंट 4th और क्या है? 441। तो देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है? इसका यूनिट प्लेस जो नंबर है वो आपके 1 है। ठीक है, वही आपको लाइन लिखनी है, वही वी नो दैट वाली। ठीक है, लिख दिया आपने ये वाली कि वी नो दैट ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन यूनिट प्लेस 1, 4, 5, 6, 9। अब उसका यूनिट प्लेस कितना था बेटा? 1 था, तो इसका मतलब 1 मैच हो गया, तो ये नंबर क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो दैट नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें बताना क्या था? आपको ये बताना था कि कौन कौन से नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, बस 4th वाले पॉइंट है ना, बाकी 1 वाला,
2 वाला और 3 वाला पॉइंट, ये जो तीनों पॉइंट थे ये क्या थे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर थे। ठीक है, यही इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाने की विधि से, आपको बार बार घटाना है और घटा के आपको बताना है कि इनका स्क्वायर रूट क्या आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। घटाने के लिए आपको, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एक बात याद रखिएगा कि आपको बार बार ओड नंबर घटाने हैं और क्रम से घटाने हैं। ओड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस, जिनकी लास्ट की डिजिट 1 3 5 7 9 आती है, वो नंबर ओड नंबर्स कहलाते हैं। तो आपको ओड नंबर से ही करना है इन क्वेश्चन को। ठीक है, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन। 3 का हमें 100 और 169 का स्क्वायर रूट निकालना है और वो निकालना है रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन द्वारा। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब आप क्या करोगे, पहले 100 लिखो। सबसे पहले आपको ओड नंबर कहां से शुरू स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1 लाइन लेस कर दो, 99। 1 के बाद कौन सा ओड नंबर आता है, 3, 96। फिर कौन सा आता है 5, 91। फिर कौन सा आता है 7, कितना हो गया 84। देन 7 के बाद 9 कितना हो गया 75। फिर कितना आता है 11, 64। फिर कितना आता है 13, 51। फिर कितना आता है 15, 36। ठीक है, देन 15 के लास्ट में बाद में क्या आता है 17, कितना हो गया 19, और 19 में से 19 गया तो बेटा 0। ध्यान रखिएगा जब आपका लास्ट का आंसर 0 आ जाएगा तो आपका पूरी तरह वो क्वेश्चन एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो कितनी बार आपने माइनस किया है इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज कितनी बार हुआ है, 10 बार। तो इसका आंसर क्या हो गया, स्क्वायर रूट इसका 10 हो गया। तो ये आपका पहला पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। अब इसका जो सेकंड पॉइंट है वो कितना है यहां पर, वो है 169। तो देखिए ये भी आपको सब्ट्रैक्शन विधि से ही करना है। 169 पहले -1 168, क्योंकि ओड नंबर माइनस करने बार बार, ध्यान रखना, और वो भी क्रम से। ठीक है, और 169 में 168 में से माइनस अब कितने करेंगे, 3 करेंगे, तो कितना आएगा 165। 165 में से -5 करेंगे 160। 160 में से 7 माइनस करेंगे 153। 153 में से -9 करोगे 144। 144 आएगा ना। देन 144 में से माइनस करोगे 11, 133। 133 में से 13 माइनस करोगे 120। 120 में से माइनस करोगे 15, 105। 105 में से माइनस करोगे कितना, 15 के बाद क्या आता है 17, कितना आएगा 88। ठीक है बेटा, ये चलता जाएगा जब तक रिमाइंडर आपका, सॉरी पूरा एंड 0 पे एंड नहीं हो जाए पूरा। ठीक है, अब कितना बच गया यहाँ पर 88। 88 में से माइनस करोगे 19, कितना आएगा 69। 69 में से माइनस करोगे 21, कितना आएगा यहाँ पर 48। 48 में से माइनस करोगे 23, कितना आएगा 25। और 25 में से 25 माइनस करोगे क्या आएगा 0। ये पता था ना कैसे कर रहा हूँ मैं, ओड नंबर माइनस करते जाने हमको। ठीक है, अब कितनी बार माइनस हुआ यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12 13 टाइम माइनस हुए ना। तो आप लिख दोगे 100 स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज, कितनी बार माइनस हुआ है 13 बार, तो क्या लिख दोगे आप 13 लिख दोगे। आगे समझ में, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब जो अगला पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट 1 के माध्यम से हमने आपकी एक्सरसाइज जो 6.3 है इसके क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कंप्लीट कर लिए हैं। अगले पार्ट में जो बाकी के क्वेश्चन उनको करेंगे। और जिसने अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आप जल्दी से प्राप्त कर सके। और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा लें। ठीक है, और जिसको वीडियो समझ आई है वो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में उस डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।